सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़ी ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। पूर्व काल में धुंधु नामक एक राक्षस हुआ था। वह ब्रह्मा से वरदान पाकर देवताओं, दानवों, दैत्यों, नागों, गंधर्वों और राक्षसों के द्वारा अवध हो गया था तथा उसने तीनों लोकों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। वह अहंकार का पुतला था, अतः सदा अमरस में भरा रहता और सदा सबको सताया करता था। अंत में उसके मन में एक भयानक विचार उत्पन्न हुआ। वह सारे विश्व का विनाश करने पर तत्पर हो गया। इसके लिए उसने उज्जालक नामक मरु प्रदेश में तपस्या प्रारंभ कर दी। उसने अपने अनुयायियों के साथ बालू के पहाड़ों को हटाकर और जमीन पर लेटकर उसके ऊपर सारा बालू लाद दिया। फिर प्राणायाम की साधना के द्वारा उसकी कठिन तपस्या प्रारंभ हुई। उसकी इस घोर तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था विश्व का विनाश। इस तपस्या काल में भी उसका प्राणियों को सताने वाला काम रुका नहीं था। वह वर्ष के अंत में जब सांस छोड़ता तब चारों ओर आग के गोले गिरने लगते थे। भयानक भूचाल आते। 7 दिनों तक सारी पृथ्वी कांपती रहती। सारा आकाश धुएं और धुंध से ढक जाता था। इस प्रलयकाली क्रियाओं से समस्त प्राणी भयभीत रहते थे। बहुतों की मृत्यु हो जाती थी। उतंग मुनि का आश्रम मारवाड़ में था, अतः वह अत्यधिक प्रभावित होता था। उन्होंने विश्व के त्राण के लिए कमर कस ली। वे राजा बृहदेश्वर के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, राजन, आप धुंध को मार डालिए, नहीं तो वह सारे विश्व का विनाश कर डालेगा। उसे आप ही मार सकते। एक तो आप स्वयं सामर्थ, दूसरे मेरी प्रार्थना से भगवान विष्णु अपना तेज आप में अभिष्ट करा देंगे। उस समय राजा बृहदेश्वर अपने पुत्र कुबलाश्वर को राज्य पर अभिषिक्त कर वन जा रहे थे। उन्होंने उतंग मुनि से कहा, मुनिवर, आपका विचार बहुत उदात्त है। उसका कार्य रूप में परिणित होना भी आवश्यक है, किंतु वह कार्य मेरा पुत्र कुबलाश्व करेगा, क्योंकि मैंने वानप्रस्थ
आश्रम के लिए अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिया है। कुवलाश्व के पिता के इस आदेश को शिरोधार्य कर लिया। उसका मन विश्व के कल्याण की भावना से भर गया। उसने अपने पुत्रों और सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। उतंग मुनि भी उसके साथ थे। इस अवसर पर भगवान विष्णु अपने तेजः स्वरूप से कुवलाश्व में प्रविष्ट हो गए। विश्व में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। बिना बजाए ही देवताओं की दुमदुमी बज उठी। आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। सारी वातावरण दिव्य गंध से सिक्त हो गया। वायु अनुकूल होकर बहने लगी। कुवलाश्व दल बल के साथ धुंध के स्थान पर जा पहुंचे। वहाँ बालू के समुद्र के अतिरिक्त और कुछ दिखता न था। परिश्रम के साथ बालू का वह समुद्र खोदा जाने लगा। 7 दिनों के प्रयास के बाद वह खुदाई पूरी हुई। तब अनुयायियों के साथ धुंध दिखाई पड़ा। उसका स्वरूप बड़ा विकराल था। कुवलाश्व के पुत्रों ने उसे घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। धुंधों ने क्रुद्ध होकर उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को चबा डाला। तत्पश्चात उन पर अपने मुख से प्रलयकालीन अग्नि के समान आग के गोले उगलने लगा। थोड़ी ही देर में कुवलाश्व के 21,000 पुत्र जलकर खाक हो गए। केवल 3 पुत्र बचे। यह देख राजा कुवलाश्व धुंध पर टूट पड़े। इस बार धुंध ने अपार जलराशि प्रकट की। महाबली कुवलाश्व ने योग बल से सबका शोषण कर दिया। फिर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग कर धुंध को सदा के लिए सुला दिया। तभी से कुवलाश्व धुंधुमार नाम से ख्यात हुए। यह वायु पुराण से कथा। आज के लिए इतना है। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।